Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। 2026 में जो मास लेऑफ्स हो रहे हैं वो सिर्फ एक कंट्री या एक कंपनी तक लिमिट रह के नहीं रह गए हैं, ये एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। ये एक ग्लोबल अर्थक्वेक की तरह है और इसका एपिसेंटर जो है वो सीधा आपकी नौकरी के नीचे भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल जाइंट्स जैसे मेटा, ओरेकल, अमेजॉन, स्नैप। इन्होंने कितने लोग निकाले और क्यों निकाले। इंडियन आईटीज़ जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, हमारे अपने घर में कितनी बड़ी आग लगी हुई है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग इन सब से कैसे बच सकते हो। प्रैक्टिकल सर्वाइवल प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यही होने वाला है आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एक बर्ड आई व्यू ले लेते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। तो देखो 2025 में ही यूएस में 11 लाख से ज़्यादा ले ऑफ्स हो चुके हैं। और 11 लाख से सिर्फ टेक ले ऑफ्स नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ले ऑफ मिला के मैं आप लोग को एक कैलकुलेशन पे मैं पहुंचा हूँ 11 लाख। और लोगों ने ये बोला था कि 2026 बेटर होगा, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है। अब अगर मैं टेक जॉब्स की बात करूँ तो 2026 में यूएस में 2,45,953 टेक जॉब्स जो हैं वो कट हुई थी। सिर्फ यूएस नहीं, ग्लोबली अगर मैं बात करूँ। और 2026 में जो कि अभी जैन से लेकर अप्रैल तक ही चल रहा है, ऑलरेडी 95,878 जॉब्स जो हैं वो कट हो चुकी हैं और साल अभी आधे से भी ज़्यादा बाकी है। एक ट्रैकर के मुताबिक जनवरी 2026 से आज तक 1621 से ज़्यादा कंपनीज ने मास ले ऑफ अनाउंस किया है। जी हाँ, 1621। और ये सिर्फ टेक कंपनीज नहीं है, ये फाइनेंस, रिटेल, ऑयल एंड गैस, मीडिया, ये सब मिला के कंपनीज़ की ये काउंटिंग की गई है जो कि आती है 1621। और अभी तक 95,878 जो है लोग निकाले जा चुके हैं। और एक इकोनॉमिक्स के अनुसार ये बोला जा रहा है कि एआई रेवोल्यूशन के पीछे सारी टेक्नोलॉजीज़ कंपनी घूम रही हैं और उससे ज़्यादा फास्ट जो है वो काम हो रहा है। मतलब डिस्ट्रप्शन का स्पीड जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है सारी इंडस्ट्रीज़ को। तो आइए एक एक करके हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि जो मेजर टेक जाइंट्स थे, जो मेजर ग्लोबल कंपनीज़ हैं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को कितने एम्प्लॉयज़ को निकाला और क्या कहकर निकाला। पहले बात करते हैं ओरेकल की। ओरेकल ने 30,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला और रीज़न दिया एआई डेटा सेंटर फंडिंग। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि है ओरेकल ने मार्च 31, 2026 को एक ऐसा काम किया था जो कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 30,000 एम्प्लॉयज़ को सुबह के 6 बजे अर्ली मॉर्निंग ईमेल्स आए विदाउट एनी वार्निंग। किसी को पता नहीं था, आके देखा ईमेल आया और पता लगा कि जॉब चली गई। कंपनी ने ऑफिशियली रीज़न नहीं बताया, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि ओरेकल एआई डेटा सेंटर्स में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें जो एम्प्लॉय ओवरहेड है उससे बजट चाहिए। बचत जो भी आप बोलना चाहो, बचत चाहिए उन्हें, इसलिए उन्होंने अपने वर्कफोर्स को जो है वो कट कर दिया। और आप आयरनी देखोगे तो ये है कि ओरेकल ने सेम टाइम पे एक नया सीएफओ हायर किया जिसको $26 मिलियन का इक्विटी ग्रांट किया गया। मतलब जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं हमारी तरह, आपकी तरह, उनको पिंक स्लिप और सीएफओ को मिलियंस ऑफ डॉलर। ये कॉर्पोरेट की मैथ है दोस्तों, जो कि कभी समझ नहीं आती है। अगली जो ग्लोबल कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो है मेटा। मेटा ने अपनी 8,000 जॉब्स जो हैं वो कट की, प्लस जो 6,000 ओपन पोजीशंस थी उनको बंद कर दिया। रीज़न दिया गया एफिशिएंसी प्लस एआई। अप्रैल 23, 2026 में मेटा के चीफ पीपल ऑफिसर जो कि जेनल गैल है, उन्होंने इंटरनल मेमो लीक हुआ उनका। उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि 8,000 एम्प्लॉयज़ जो है उनकी जॉब को कट किया गया है, प्लस जो 6,000 ओपन पोजीशंस थी वो भी बंद कर दी गई हैं एक ही झटके में। और रीज़न दिया गया एफिशिएंसी। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026 में 87% बढ़ने वाला है, $135 बिलियन तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वर्कर्स के सामने काम ही नहीं है, मशीन से ही काम ले लेंगे। एक सीनियर इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ये ले ऑफ्स कन्फर्मेशन है कि एआई अब एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स की जॉब
ले रहा है और मेटा यही नहीं रुकने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 के सेकंड हाफ में और 20% वर्कफोर्स जो है वो कम कर देगा मेटा। अब हम लोग बात करते हैं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन ने 16,000 कॉर्पोरेट रोल्स को जो है वो कट किया था। रीजनिंग दिया गया था रीस्ट्रक्चरिंग प्लस एआई। जनवरी 2026 में अमेज़ॉन ने अनाउंस किया था कि 16,000 कॉर्पोरेट जॉब्स जो हैं वो ग्लोबली एलिमिनेट हो रहे हैं। ये कोविड एरा ओवर हायरिंग का करेक्शन बताया गया था। पेंडेमिक में जो धड़ल्ले से जो हायरिंग की थी, अब एआई से काम करवाने की प्लानिंग चल रही है और लोगों को निकाला जा रहा है। जो इस अगली कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो है स्नैप। स्नैप ने 1000 जॉब्स जो है वो रिड्यूस की। रीज़न दिया गया कि एआई ने रेपिटेटिव वर्क जो है रिप्लेस कर दिया गया है। स्नैप के सीईओ इवान स्पिगल ने मेमो में लिखा है कि एआई की वजह से जो रेपिटेटिव टास्क थे वो रिड्यूस हो गए हैं, तो हमें जो लोग हैं वो कम चाहिए। सीधा बात है, एटलीस्ट ऑनेस्ट रीज़न दिया है। एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टर ने भी पुश किया था कि ये कंपनी ओवरहायर्ड है। उस वजह से भी इसको मतलब ठीक देखा जा रहा है कि ये कंपनी पहले से ओवरहाइड थी और काफ़ी रेपिटेटिव वर्क था जो कि एआई ने ऑटोमेट कर दिया। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने 10,500 यूएस एम्प्लॉयज़ को बाय आउट ऑफर दिया। रीज़न दिया गया एआई रीअलाइनमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को वॉलंटरी बाय आउट दिया है। सीनियर डायरेक्टर लेवल और जो नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें उनका टेन्योर मिला के 70 से ज़्यादा होता है, उन्हें जनरस सपोर्ट दिया गया है। ये कोई फोर्स्ड रेजिग्नेशन नहीं था, बल्कि ये सिग्नल था कि कंपनी अब ज़्यादा एआई में इन्वेस्ट कर रही है और ह्यूमन हेडकाउंट जो है वो घटे ही गा। अगर मैं बाकी कंपनीज़ की बात करूं ज़्यादा डिटेल ना देते हुए, तो पिनिंटरेस्ट ने 50% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो कट किया है। रीज़न दिया गया था एआई फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी। और नाइकी ने 1400 एम्प्लॉयज़ को निकाला था। रीज़न दिया था कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग। मॉर्गन स्टैनली ने 2500 एम्प्लॉयज़ को निकाला था जो कि 3% ऑफ द वर्कफोर्स है। रीज़न दिया गया था डिवीजन रिस्ट्रक्चरिंग। वॉशिंगटन पोस्ट में 1/3 ऑफ द न्यूज़ रूम को निकाला गया था। रीज़न दिया गया था रेवेन्यू क्राइसिस। एपिक गेम्स जो कि फोर्टनाइट जो कि सब खेलते हैं, वो 1000 एम्प्लॉयज़ को निकाला था, रफली 20% ऑफ देयर वर्कफोर्स। रीज़न दिया गया था एंगेजमेंट ड्रॉप प्लस रेवेन्यू लॉस। दोस्तों, ये सिर्फ अप्रैल 2026 तक का डेटा है और मैंने अभी तक पूरा डेटा आपको बताया नहीं है, क्योंकि 1600 कुछ कंपनीज़ को कवर करना मेरे लिए भी मुश्किल है। लेकिन जो मेजर कंपनीज़ थी उनका मैंने आपको बताया है कि अप्रैल 2026 तक ऐसा हुआ है और अभी साल पूरा बाकी है। तो हम लोग बात करते हैं अपनी प्यारी इंडियन आईटीज़ कंपनी के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की टॉप 5 आईटी फर्म्स मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ने इनका कंबाइंड हेडकाउंट जो है वो 6,981 से घटा है। FY25 में इन्होंने 12,718 लोग ही हायर किए थे और FY26 में अभी 7,000 से ज़्यादा निकाल चुके हैं। ये सिर्फ रिवर्सल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट माना जा रहा है। अगर मैं हर कंपनी के एक हेडकाउंट चेंज की बात करूं तो टीसीएस का जो हेडकाउंट है वो 23,460 घटा है। मतलब ऑफिशियली 12,000 अनाउंस हुआ था पर 23,460 घटा है। टेक महिंद्रा का 1,108 घटा है। इन्फोसिस ने मॉडेस्ट हायर किया है मगर 950 एम्प्लॉयज़ को फायर भी किया गया है क्वाइटली। विप्रो के टारगेटेड रोल कट्स हुए हैं और एचसीएल टेक में थोड़ा मॉडेस्ट हायर हुआ है। तो जो इंडियन आईटी कंपनीज़ है वो भी इससे अछूती नहीं रह गई हैं। टीसीएस ने 12,000 का एक टारगेट दिया था कि वो अपने 2% ऑफ द वर्कफोर्स को कट करेगी, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में ये एक इम्पॉर्टेंट है और कुछ एनालिस्ट जो हैं वो रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि एक्चुअल नंबर जो है वो 30,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। एक वर्स्ट केस एस्टिमेट था कि 1 लाख तक, ऑफिशियली अनकन्फर्म्ड है बट चैटर चल रही हैं कि 1 लाख के आसपास जो है वो एम्प्लॉयज़ को निकाला जा चुका है। टीसीएस का Q4 FY26 का रिजल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग था, रेवेन्यू भी ठीक था। तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये स्ट्रैटेजी शिफ्ट है। एआई टूल से ज़्यादा काम निकाला जा रहा है और हेडकाउंट जो है वो हर कंपनी कम कर रही है। फ्रेशर हायरिंग में भी FY27 का टारगेट 25,000 रखा गया है। पहले 40,000 से लेकर 45,000 तक होता था। मतलब देखा जाएगा तो फ्रेशर हायरिंग में भी 40% का ड्रॉप है टीसीएस की तरफ से। हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारिक ने इन्वेस्टर्स को बोला है कि नो मास ले ऑफ्स प्लान। मीनवाइल ये हुआ है कि 700 प्लस कैंपस रिक्रूट्स जो है उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, जो अक्टूबर 2024 में ऑनबोर्ड हुए थे। फरवरी में 300, मार्च में 35, अप्रैल में 240। एक राउंड के बाद फायरिंग हो रही है। पेंसिल्वेनिया BPM फैसिलिटी जो है वो क्लोज कर दी गई है, मतलब 248 एम्प्लॉयज़ आउट।
टोटल फाइनेंशियल ईयर 26 क्वार्टर 4 में 8,440 एम्प्लॉयज़ का डिक्लाइन हुआ है इन्फोसिस में। कॉल इट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉल इट असेसमेंट फेलियर्स, कॉल इट स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग, 950 लोगों की नौकरी गई है। दैट्स द रियलिटी। ये सब आप देखोगे, ये सब रिस्ट्रक्चरिंग आप देखोगे तो 2-3 रीजंस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। रीज़न 1 है कि एआई रिप्लेस कर रहा है लोगों को। 2025 में एआई की वजह से यूएस में ही 55,000 ले ऑफ डायरेक्टली डॉक्यूमेंट हुए थे। 2026 में 44% ऑफ द हायरिंग मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एआई जो है वो टॉप ड्राइवर रहेगा फॉर द ले ऑफ्स। कौन से रोल्स जो हैं वो मोस्टली रिस्क में हैं? एक तो कस्टमर सपोर्ट रोल L1 L2, कंटेंट क्रिएशन एंड कॉपी राइटिंग, डेटा एंट्री, बेसिक डेटा एनालिस्ट रोल, बेसिक कोडिंग और टेस्टिंग, और बीपी और बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो है वो सबसे ज़्यादा हिट रहेंगे। जो दूसरा रीज़न जो लोगों का दिया गया है वो दिया गया है हायरिंग करेक्शन। कोविड में बहुत सारे लोगों को ओवर हायर किया गया था और काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेजेस में हायर किया गया था, लेकिन अब फाइनेंशियल सिचुएशन हर कंपनी की अच्छी नहीं है, तो इस वजह से करेक्शन कर रही हैं। और करेक्शन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। रीज़न 3 जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है वो है टैरिफ, रिसेशन का फियर और जियोपॉलिटिक्स। जैसे कि आपको पता है कि अभी जियोपॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ टैरिफ्स हर दिन अनाउंस होते हैं, कोई ना कोई वॉर छिड़ जाती है, जिसकी वजह से भी एक डर है, उस वजह से भी फायरिंग और हायरिंग जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लोनेस देखी जा रही है। आपको सर्वाइवल गाइड देता हूँ। सबसे पहला सर्वाइवल जो इंस्टिंक्ट जो सर्वाइवल पॉइंट है वो है एआई लिटरेसी। तो आपको, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन ही नहीं है, ये बल्कि मार्केट का डेटा है। ये कंपनी स्पेसिफिकली एआई, क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स के रोल्स में हायर करने वाली हैं। तो आपको क्या सीखना है? आपको चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी सीखना है, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, आपको एआई ऑगमेंटेड कोडिंग सीखनी है, और आपको क्लाउड सर्टिफिकेशंस करने हैं। फ्री रिसोर्सेज जो है वो आपको मिल सकते हैं, कोर्सेरा, गूगल एआई कोर्सेज, माइक्रोसॉफ्ट लर्न, ये सब फ्री हैं। तो जाओ, जाके पढ़ो और खुद को अपस्किल करो। अगर आप बेंच पर हो तो प्रोएक्टिवली आपको एक्ट करना चाहिए। इंटरनल जॉब पोस्टिंग चेक करते रहो, मैनेजर्स के सामने अपनी विजिबिलिटी बनाए रखो, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को सीखना स्टार्ट करो और अपनी नेटवर्किंग भी बढ़ाओ। स्टेप 3 जो कि फाइनल स्टेप है वो है आपको एक फाइनेंशियल बफर मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और जो आपकी बुरी खर्चे की आदतें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। हमेशा आपको अपने पास जो नंबर रखना है वो आपको रखना है आपके 6 महीने के सर्वाइवल का जो नंबर है। जैसे अगर आप महीने का आपका 30,000 का खर्चा है तो आपके अकाउंट में 1,80,000 रुपये होने चाहिए। अगर 1 लाख है तो 6 लाख रुपये होने चाहिए। तो ये सब आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट में बताया 2026 अभी तक कैसा जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज़ ने फायर किया, क्या रीज़न दिए, क्या बेसिक रीजंस थे, और आपका सर्वाइवल गाइड क्या हो सकता है, ये सब मैंने आपको बताया। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।